हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। उपहार गाइड से एक्सरसाइज 15 का परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन नंबर 64 से क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, दो घनों की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी है, तो इसके आयतनों का अनुपात है। तो यहाँ लिखेंगे आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है और दोनों का भुजा दिया हुआ है। फर्स्ट ये हुआ फर्स्ट घन का भुजा, ये हुआ सेकेंड घन की भुजा। इस तरह से क्रमागत दिल है। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ कि फर्स्ट घन का आयतन बटे सेकेंड घन का आयतन। तो घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब। यहाँ लिखेंगे 3 cm गुना 3 cm गुना 3 cm, भुजा क्यूब हो गया 3 cm। मतलब ये भुजा को 3 बार लिखे, फर्स्ट वाला घन की भुजा को, और सेकेंड वाला घन की भुजा को भी 3 बार लिखेंगे। तो घन का आयतन ये होता है भुजा क्यूब, 4 cm गुना 4 cm गुना 4 cm। तो यहाँ जो है cm से cm कट गया। उसके बाद यहाँ 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। 27 बटे 64 हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी घन की प्रत्येक भुजा तिगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले के घन के क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जब भुजा तिगुना करेंगे, पहले हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। तो ये जो है भुजा जब तिगुना कर रहा है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, अर्थात 9 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। जब भुजा दुगुना करेगा, मान लीजिए कि कोई घन है जिसकी प्रत्येक भुजा दुगुना कर रहा है, तब क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वही हो जाएगा आंसर। जब भुजा मान लीजिए 5 गुना करेगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। क्षेत्रफल की बात करें तो स्क्वायर करना है। यदि परिमाप के तो जगुना करेगा तो, जैसे मान लीजिए परिमाप तिगुना करता तो भुजा भी तिगुना हो जाता, परिमाप भी तिगुना हो जाता है। इसको हम लॉन्ग से बता रहे हैं, ट्रिक से तो बता दिए कि भुजा तिगुना करा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब देखिए लॉन्ग से कैसे बनेगा। भुजा मान लिए मौना की 65 नंबर का 65 नंबर का सेकेंड-मीटर, तो मौना की भुजा बराबर 2 मीटर, मौना की भुजा बराबर 2 मीटर। अब नया जो भुजा है, नया भुजा तो ये जो है इससे तिगुना करे, 2 का तिगुना कितना 6 मीटर होगा। तो अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, फर्स्ट वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर जो करेंगे ये हो जाएगा 2 मीटर का जो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल करेंगे वो 4 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 6 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। अब जो है कहता है, तो यहाँ समझना है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो उसका पहले वर्ग का क्षेत्रफल से कितना गुना होगा। तो इसको तो भाग देंगे तभी तो पता चलेगा इससे कितना गुना हुआ। तो इसको लिखेंगे ऊपर 36 मीटर स्क्वायर बटे 4 मीटर स्क्वायर, तो काटेंगे तो ये पता चलेगा 9 बार में कटा ऊपर, तो ये हो गया 9 गुना, यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक हॉल की लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। 100 सेंटीमीटर चौड़े कागज से दीवार को मढ़ने के लिए कागज की लंबाई होगी। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर 9 मीटर, चौड़ाई बराबर 7 मीटर, चौड़ाई बराबर कितना लिखेंगे 7 मीटर, और ऊंचाई बराबर लिखेंगे 5 मीटर। इसमें जो है
कागज मढ़ना है दीवार में, तो दीवार चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना ऊंचाई, ऊंचाई का जो वैल्यू है वो है 5 मीटर, लंबाई का जो वैल्यू है वो है 9 मीटर, और चौड़ाई का जो वैल्यू है वो है 7 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 5 करेंगे तो ये होगा 10 मीटर, 9 7 को जोड़ेंगे तो ये होगा 16 मीटर, 16 गुना 10 गुना 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हुआ कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसको अब लिखेंगे, तो इस तरह से कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब जो है 100 सेमी कागज चौड़ा है, और कागज चौड़ा है तो यह कागज कितना लंबा लगेगा, तो लिखेंगे कागज की लंबाई, कागज की लंबाई, वैसे कोई भी कागज है ना आयताकार होता है, यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लंबाई निकालने के लिए क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देंगे। कागज की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल जो निकालने हैं दीवार का 160 मीटर स्क्वायर, यहाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर, 1 मीटर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 160 मीटर। यदि कागज की जो लंबाई होगा वो हो जाएगा 160 मीटर। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 67 है, टेबल क्लॉथ, क्लॉथ मीन्स होता है कपड़ा, की लंबाई 1.60 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है, ठीक ना। उसके बाद जिसकी लंबाई 1.4 मीटर है और चौड़ाई 85 सेमी है के ऊपर बिछाया गया है, तो वह क्षेत्रफल मालूम करे जो मेज के चारों ओर लटकेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, क्लॉथ के क्षेत्रफल में से टेबल के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगी, आंसर प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं क्लॉथ, संकेत दे देते हैं क्लॉथ की लंबाई चौड़ाई लिखाएंगे क्लॉथ, यहाँ लिख दिए लंबाई कितना है क्लॉथ की 1.60 मीटर है, 1.60 मीटर को 100 से गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर होगा। और चौड़ाई जो है, चौड़ाई जैसे है, चौड़ाई कितना दिया 1 मीटर है, 1 मीटर को 100 से गुना करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा। अब जो है टेबल की लंबाई चौड़ाई लिखेंगे, टेबल यहाँ लिखेंगे टेबल की लंबाई जो है, टेबल की जो लंबाई है वो दिया हुआ है 1.45 मीटर, तो 1.45 दिल है तो 100 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 145 cm। और चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 85 सेमी, तो यहाँ लिख दिए चौड़ाई बराबर 85 सेमी। फिर भी जो है यहाँ देखिए टेबल की लंबाई, क्लॉथ की जो लंबाई चौड़ाई वो ज़्यादा है, टेबल की लंबाई चौड़ाई कम है, तो कपड़ा जरूर है इसमें लटकेगा, तो कपड़ा कितना लटक रहा है उसी का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे शेष कपड़े जो लटक रहा है उसी का भाग लिखेंगे, शेष कपड़े का क्षेत्रफल जो लटक रहा है। यहाँ देखिए पहले क्लॉथ का क्षेत्रफल लिखेंगे 160 cm लंबाई गुना चौड़ाई गुना 100 cm माइनस 145 cm गुना 85 cm। तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 160/0 अर्थात ये हो गया 16,000। इसको गुना करेंगे 145 गुना 85 को यहाँ रफ में हम गुना कर लेते हैं, 145 गुना 85 को 25 के 5 बचा 2 और 14 25 70 2 72, उसके बाद 5 8 40 का 0 बच गया 4, 14 8 112, 112 4 116।
तो 5, ये 2, 7 6 13 3 बच गया 1, 1 2, तो ये हुआ 12,000। यहाँ CM है तो CM स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, 12,325 CM स्क्वायर। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75, उसके बाद ये हो जाएगा 6, और ये 5 में से 2 गया 3, 3675 CM स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से क्लॉथ का लंबाई मीटर में, सेंटीमीटर में निकाल लेना है, चौड़ाई को सेंटीमीटर में निकाल लेना है, फिर टेबल की लंबाई मीटर में है तो सेंटीमीटर में निकाल लिए, चौड़ाई सेंटीमीटर में था ही पहले से, तो शेष कपड़े का क्षेत्रफल, मतलब जो कपड़ा लटक रहा है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो टेबल, ये क्लॉथ के क्षेत्रफल को पहले लिखेंगे, उसके बाद टेबल के क्षेत्रफल से घटा देंगे। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो वैसे क्लॉथ का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्लॉथ कोई भी होता है आयताकारी होता है, और टेबल का जो ऊपर का जो सतह है वो आयताकारी है, तो दोनों के क्षेत्रफल से घटा दे। इस तरह 3675 CM स्क्वायर इसका आंसर प्राप्त हुआ, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 का बताने से पहले हम कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे हमारे YouTube उपहार मैथ मस्ती चैनल द्वारा जो भी तैयारी करते हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, मतलब मेरे वीडियो द्वारा हमारे द्वारा जो बनाया जाएगा वीडियो, वह आप तक पहुंच जाएगा। और हम यह कहना चाहेंगे कि जो कुछ क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं कि यह वीडियो कैसा लगा, और इस तरह से कोई क्वेश्चन दोबारा पूछना है तो वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, यदि अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। अब जो है क्वेश्चन नंबर 68 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन 68 है, एक कमरा 16 मीटर लंबा, 14 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। इसकी प्रत्येक दीवार में 5 मीटर गुना 4 मीटर का एक दरवाज़ा है, और 3 मीटर गुना 2 मीटर का एक खिड़की है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये देखिए, दीवार में जो है ना, दीवार में दरवाज़ा भी है, 5 गुना 4 का दरवाज़ा है, और जो प्रत्येक दीवार में है, यानी 4 गो दीवार है, चारों दीवार में एक दरवाज़ा, 4 गो दरवाज़ा हो जाएगा। और 3 गुना 2 का प्रत्येक दीवार में खिड़की है, तो यहाँ 4 खिड़की हो जाएगा, 4 दरवाज़ा हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर तब जाके 4 खिड़की का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 दरवाज़ा का, तो फिर 4 खिड़की का क्षेत्रफल निकाल के इसको घटा देंगे, तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पहले दिया हुआ वो लिखेंगे। यहाँ लिख लिए कमरे की लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं। की लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 14 मीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना ऊंचाई का जो वैल्यू है वो है 10 मीटर, और लंबाई का जो वैल्यू है वो 16 मीटर, और चौड़ाई का जो वैल्यू है वो है 14 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 10, ये हो जाएगा 20 मीटर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 30 मीटर। 30 गुना 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। अब ये तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब इसमें जो है प्रत्येक कमरे में जो है 4 दरवाज़ा है, 4 खिड़की है, उसका क्षेत्रफल अलग से निकालना है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं।
तो यहाँ देखिए कि 5 गुना 4 का एक दरवाज़ा है, कहते प्रत्येक दीवार में 5 गुना 4 का एक दरवाज़ा है। यहाँ लिखेंगे 4 दरवाज़ा का क्षेत्रफल, 4 दरवाज़ा का क्षेत्रफल। तो यहाँ 4 तो दरवाज़ा का क्षेत्रफल, दरवाज़ा कैसा है, आयताकार है, लंबाई चौड़ाई है, तो 5 मीटर गुना 4 मीटर, ये 4 से गुना कर देंगे, 4 दरवाज़ा है, इस सबको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। अब फिर लिखेंगे 4 खिड़की का क्षेत्रफल, तो 4 खिड़की का क्षेत्रफल, खिड़की का क्षेत्रफल, प्रत्येक दीवार में एक एक खिड़की, प्रत्येक दीवार में 3/2 का खिड़की है, तो यहाँ जो है खिड़की हो जाएगा 3 मीटर गुना 2 मीटर गुना करेंगे 4 मीटर से, तो यहाँ हो जाए 3 गुना 6 6 के 24 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों को जैसे जोड़ेंगे, ये दोनों दीवार के क्षेत्रफल में से, चारों कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तब बचेगा शेष दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि ये सब जुड़ा हुआ था दीवार में ही, लिखेंगे शेष दीवारों का क्षेत्रफल, शेष दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर माइनस 80 मीटर स्क्वायर माइनस 24 मीटर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 600 मीटर स्क्वायर माइनस, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 104 मीटर स्क्वायर, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 496 मीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर। तो एक बार समझा देते हैं। देखिए लंबाई जो था कमरे के दिया हुआ था 16 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ था 14 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ था 10 मीटर। इसके मदद से जो है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिए, तो यहाँ 600 हमें प्राप्त हुई। उसके बाद दरवाज़ा जो था 5/4 का दरवाज़ा था और प्रत्येक दीवार में एक दरवाज़ा था, तो 4 से गुना किया तो 80 मीटर स्क्वायर हुआ। और फिर 4 खिड़की था, 3/2 का खिड़की था, उसमें 4 से गुना किया, चारों खिड़की का आया 24। तब ये दोनों जगह जो छेक रहा था दीवार में, तो ये दोनों को घटाए तो शेष जो है खाली दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, वो 496। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर जो है 4 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 9 मीटर लंबी, 4 मीटर ऊंची और 36 सेमी चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेमी लंबी, 10 सेमी चौड़ी और 8 सेमी मोटी कितने ईंट लगेगी। देखिए यहाँ लिखेंगे, जैसे दीवार कैसा है घनाभाकार, ईंट भी कैसा है घनाभाकार, तो दीवार यहाँ लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, बटे एक ईंट का आयतन। तो यहाँ देखिए दीवार का जो लंबाई चौड़ाई है, दीवार को वैसे दीवार भी घनाभाकार है, ईंट भी घनाभाकार, तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो देखिए ये मीटर में है तो इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे, लंबाई को भी सेंटीमीटर में, चौड़ाई को भी सेंटीमीटर, ऊंचाई तो बदल लिया है। यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर लिखेंगे 900 सेमी, चौड़ाई बराबर लिखेंगे 400 सेमी, ऊंचाई बराबर लिखेंगे 36 सेमी। अब यहाँ जो है नीचे जो भी चीज़ दिया हुआ है, ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को नीचे लिखेंगे, तो लिखेंगे 24 सेमी गुना 10 सेमी गुना 8 सेमी। तो यहाँ काटेंगे 12 से काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा, 12 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। फिर जो है 8 से काटेंगे तो इसको 50 बार में कटेगा, और 10 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। फिर जो है 2 से काटेंगे तो ये 450 बार में कटेगा। तो अब क्या करेंगे, तो ये 5 या 15 हुआ, 450 को 15 से गुना करेंगे, 450 गुना 15, 0 45 पचे होता है, वैसे 225, यहाँ 5 0, यहाँ 5 फिर 4, तो यहाँ लिखेंगे 0 5, अच्छा 5 2 7 4 2 6, ये 6750 जो है ईंटों की संख्या हो गई। यही हो गया इसका आंसर, 6750 ईंट लगेगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है।
तो पहले दीवार का आयतन लिखना है। लंबाई चौड़ाई मीटर में था, सेंटीमीटर में बदल लिए। लंबाई 9 मीटर था तो 900 सेमी लिखे, चूँकि 1 मीटर 100 सेमी होता है। चौड़ाई 4 मीटर था 400 सेमी लिखे। ऊंचाई 36 1 मीटर, चौड़ाई नहीं था, चौड़ाई ये ऊंचाई था 4 मीटर तो 400 सेमी लिखे। और मोटाई चौड़ी जो है, चौड़ी जो 36 सेमी था यहाँ 36 सेमी लिखे। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो मोटाई है तो उससे दे के भाग दे दिए। तो यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक हौज में 2,16,000 लीटर जल रखता है। यदि इसकी लंबाई 9 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या है। यहाँ लिखेंगे हौज का आयतन बराबर 1000 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा मीटर क्यूब में आएगा, चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1000 से भाग देंगे तो आएगा इसका आयतन मीटर क्यूब में। लिखेंगे हौज का आयतन, हौज का आयतन बराबर 2,16,000 मीटर, 2,16,000 बटे 1000 लिखेंगे। 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 216 मीटर क्यूब। अब देखिए लंबाई दिया हुआ है 9 मीटर। हौज का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो L गुना B गुना H बराबर लिखेंगे 216 मीटर क्यूब। अब देखिए लंबाई जो दिया हुआ है वो है 9 मीटर, तो 9 मीटर और चौड़ाई जो दिया हुआ है वो है 6 मीटर और ऊंचाई नहीं पता है तो ऊंचाई बराबर लिखेंगे, ऊंचाई का वैल्यू ऊंचाई लिख दिए बराबर 216 मीटर क्यूब। 9 छक हुआ 54 मीटर स्क्वायर गुना H बराबर हो गया 216 मीटर क्यूब। अब H बराबर 216 मीटर क्यूब बटे 54 मीटर स्क्वायर। काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा तो 4 मीटर। H बराबर कितना हो गया 4 मीटर। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। एक बार और समझा देते हैं, थोड़ा सा कट रहा था कि हौज का जो आयतन यहाँ दिया हुआ था लीटर में था, 1000 से भाग दिए, इसको जो है घन मीटर में बदले, क्योंकि एक मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो ये इससे 1000 से भाग दिए तो ये मीटर क्यूब में बदला। तो हौज जो होता है घनाभ का आकार से होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिखे बराबर इतना। तो लंबाई 9 मीटर दिया हुआ था क्वेश्चन में, चौड़ाई 6 मीटर दिया हुआ था बराबर लिख, गुना ऊंचाई नहीं दिया तो ऊंचाई निकालना, तो गुना ऊंचाई का गुना H किए तो बराबर लिखे 216। 9 गुना 6 किए तो 54 मीटर स्क्वायर हुआ गुना ऊंचाई बराबर 216। H बराबर हुआ 254, 216 था राइट साइड में, गुना में था 54 तो भाग में गया तो ऊंचाई बराबर हो गया 4 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से लिखना है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, फिर से यह जो है क्वेश्चन बताएंगे।